नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में हम नदी, झील और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नदी, सबसे पहले नदी में देखेंगे किस नदी के विषय में। सिंधु नदी। सिंधु नदी सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख 6 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 6। पहली कौन सी है? सिंधु है, झेलम है, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। तो जो सिंधु नदी है प्रमुखतः 3 देशों से होकर गुजरती है, यानी कि 3 देशों में इसका अपवाह तंत्र है। कौन कौन सा है? एक है तिब्बत। तिब्बत मतलब चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। तिब्बत में किस स्थान से यह निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। और फिर तिब्बत से निकलने के बाद, यानी मानसरोवर से निकलने के बाद फिर कहाँ जाती है? ये भारत में आती है। कहाँ से? भारत में कहाँ प्रवेश करती है? दमचौक में प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर निकल जाती है, यानी पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान से होते हुए फिर कहाँ चली जाती है? अरब सागर में ये गिर जाती है। और जितनी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज हैं, ये सब सिंधु नदी की क्या हैं? सहायक नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी भी, यानी कि ब्रह्मपुत्र भी कितने देशों से होकर गुजरती है? 3। ये भी मानसरोवर झील के बगल में, यानी कि वहीं पर एक चेमायुंगडुंग नामक क्या है? ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। फिर कहाँ आती है? जब ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, इसी ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है? सांगपो होता है। क्या होता है? सांगपो। और यही सांगपो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित यांगिया दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को, किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसको देहांग नाम से जाना जाता है। किस नदी से नाम से जाना जाता है? देहांग। उसके बाद फिर ये कहाँ आती है? असम में। असम इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद फिर ये बांग्लादेश में आती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? इसी को जमुना कहते हैं। और जमुना और इधर से गंगा, यानी गंगा मतलब पद्मा, दोनों मिल जाती है तो मेघना नाम से फिर कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस नदी की बात हो गई है? ब्रह्मपुत्र। और याद रखने वाली बात है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है? माजुली। क्या नाम है? माजुली। आगे देखते हैं। वोल्गा नदी, ये कहाँ की नदी है? ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? यूरोप, यानी कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी है? ये वोल्गा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की है तो कहाँ से, किस देश से? रूस। गिरने का स्थान कौन सा है? कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन। डेन, क्या है? डेन्यूब नदी, ये कहाँ? यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। उद्गम स्थान क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। गिरने का स्थान क्या है? काला सागर। लंबाई लगभग 2850 किलोमीटर है। किसकी? डेन्यूब नदी की। अगला आगे देखते हैं कर्क रेखा, यानी कि जो पृथ्वी है इस पर महत्वपूर्ण 3 रेखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक का नाम कर्क रेखा है, दूसरी का नाम मकर भूमध्य रेखा है, तीसरी नाम क्या है? मकर। यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 0 अंश अक्षांश, और उसके बाद 23.5 अंश दक्षिणी अंश अक्षांश, मकर रेखा। इन तीन महत्वपूर्ण रेखाओं को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी का नाम, जैसे एक बार हो गया फिर ऐसे घूम कर आई, 2 बार हो गया, तो कौन कौन सी है? सबसे पहले विषुवत रेखा, यानी कि 0 अंश अक्षांश
भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? कांगो नदी। कौन सा नदी है? कांगो। याद रखना अफ्रीका महाद्वीप की है। अगला, कर्क रेखा यानी ईस्ट वाली लाइन को 2 बार काटने वाली, कितनी बार काटने वाली? 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी, जो कि कहाँ है? भारत में है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे देखते हैं, महाद्वीपों की सबसे लंबी नदियाँ। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, अफ्रीका की नील है, यूरोप की वोल्गा है, उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी मिसौरी है, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन है, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे और डार्लिंग है, अंटार्कटिका का ओनिक्स नदी है। अब देखेंगे झीलों के प्रकार। प्राकृतिक झील देखते हैं कितने प्रकार की, बनावट की दृष्टि से कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है कृत्रिम। प्राकृतिक झील प्रकृति द्वारा बनी होती है, मतलब इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है, जैसे वूलर झील। और कृत्रिम झील को मानव बनाता है, तो जैसे कौन सा है? गोविंद सागर। कौन सा सागर? गोविंद सागर। अब देखते हैं झीलों के प्रकार। मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झील, पीने योग्य जल, उदाहरण कौन सा है? डल झील। खारे पानी की झील, नमक अधिक मात्रा में, उदाहरण सांभर झील। कौन सी झील? सांभर। अब यहाँ देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ की है? उड़ीसा। ये खारे पानी की झील है। याद रखना भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है? चिल्का झील है। सांभर झील कहाँ की है? राजस्थान। यहाँ पर क्या होता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। डल झील श्रीनगर पर्यटक स्थल है। लोकटक झील मणिपुर में। इसे तैरता हुए क्या कहते हैं? तैरते हुए द्वीप भी कहा जाता है। आगे देखते हैं जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? ये पर्वत है ना, यहीं से पानी क्या कर रहा है? यहाँ ऊपर से ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है, इसी को जलप्रपात कहते हैं। यही जलप्रपात है। जलप्रपात कहिए, वाटरफॉल कहिए, या इसी को झरना भी कहा जाता है। जल जब नदी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसी जलप्रपात बनता है। यह कठोर और मुलायम चट्टानों के कारण निर्माण इसका होता है। यह पर्यटन और जल विद्युत में इसका क्या है? उपयोग होता है। विश्व के प्रमुख जलप्रपात। विश्व के प्रमुख जलप्रपात याद रखने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। जलप्रपात एंजल फॉल्स यानी एंजल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा फॉल्स अमेरिका कनाडा में प्रसिद्ध, यह क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक है। विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका विशाल जलप्रपात है। इगुआसू फॉल्स ब्राजील अर्जेंटीना, यह क्या है? अनेक इसकी क्या है? धाराएं हैं। जोग जलप्रपात भारत कर्नाटक में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा टॉपिक, यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।